दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी क्या होती है? क्या सुंदरता सिर्फ चेहरे की होती है या मन की भी? क्या हर वो इंसान जो हमें सुखी दिखाई देता है, वाकई में सुखी होता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ये कहानी एक साधारण सी लड़की की है, लेकिन उसकी यात्रा असाधारण है। वह सोचती थी कि दुनिया में सभी सुखी हैं, बस वही अकेली दुखी है। लेकिन जब उसने सच्चाई को जाना, तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो दोस्तों, चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि सच्चा सुख आखिर होता क्या है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक युवती रहती थी। वह सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेले ही रहा करती थी, खुद मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध किया करती थी। यूं तो उसे खाने को मिल ही जाता था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सब लोग सुखी नजर आते थे, सिवाय उसके। अपने जीवन को देखकर वह खुद को कोसती, खुद से तरह तरह की बातें करती। हे ईश्वर, आपने सभी को खुशहाल बनाया, सभी को सुख दिया, सभी को सुंदर बनाया, तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या था? मेरी गलती क्या थी? मैं जानती हूं, आप मुझसे कोई बदला ले रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन वह अपने आप से नाराज होकर, निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठी और जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगते हुए गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस युवती को रोते हुए देखा, तो उसके पास गए और बोले, पुत्री, क्या बात है? तुम इतनी दुखी क्यों हो? युवती ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे गुरुवर, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूं, मैं सुंदर नहीं हूं। लोग मेरे रंग का मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरे पास तो धन भी नहीं। इस दुनिया में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, तो मेरे पास क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया था? इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं? बौद्ध भिक्षु ने उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, फिर मुस्कुराए और बोले, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूरी तरह सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। यह सुनकर युवती चौंक गई। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है गुरुवर? भिक्षु बोले, हां, यह अवश्य हो सकता है। युवती उत्साहित होकर बोली, तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूं जो बहुत सुखी है। मैं उसे अभी बुलाकर लाती हूं, आप यहीं इंतजार कीजिए। भिक्षु बोले, हां पुत्री, जब तक तुम वापस नहीं लौटती, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना सुनते ही युवती वहां से भागी और सीधे अपने मालिक किसान के पास पहुंची। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी, तो वे मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। युवती की बात सुनकर किसान दुखी होकर बोला, मैं तुम्हें कहां से सुखी लगता हूं? युवती चौंक गई। लेकिन मालिक, आपके पास तो सब कुछ है। मालिक, आपके पास तो घर है, अच्छा खाना है, रहने के लिए बढ़िया मकान है, आपका अपना परिवार भी है, और तो और आपके पास धन भी है। फिर आप दुखी कैसे हो सकते हैं? इस पर किसान गहरी सांस लेते हुए बोला, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे। राजा को लगान भी देनी है। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं। और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? जाओ, किसी और को ढूंढ लो जो सच में सुखी हो। यह सुनकर युवती थोड़ी हताश हुई, फिर बोली, मालिक, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सुखी कौन है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? किसान कुछ देर सोचता रहा, फिर जवाब दिया, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी हैं। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है, ना ही फसलों की देखभाल करनी पड़ती है। उन्हें बस फसल खरीदनी होती है और वह कहीं से भी खरीद सकते हैं। और तो और वे अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं। वे हमसे कहीं ज्यादा धन कमाते हैं और लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे सुखी है। तुम उन्हीं के पास जाओ।
किसान की बात सुनते ही युवती उत्साहित हो गई और तुरंत वहां से भागी और एक व्यापारी के पास जा पहुंची। चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूंगी तो वे मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। परंतु अधिकारी ने युवती की बात सुनते ही हंसकर कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? अरे, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें हर एक आदेश को पूरा करना होता है और वे आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और हमें उसे लागू करना होता है। जनता का गुस्सा, तरह तरह की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें ही झेलने होते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह भिक्षु सच में तुम्हें सुखी कर सकते हैं तो मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूं। मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला? रोज रोज तरह तरह का तनाव। यह सुनकर युवती आश्चर्य से अधिकारी की ओर देखने लगी। मालिक, जहां तक मैं सोचती थी आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। युवती की मासूमियत और जिज्ञासा देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति सुखी है और वह है हमारा राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगते हैं। उन्हें किसी की सुननी नहीं होती। वे नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं और सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं कि सब उनके सामने झुकते हैं। ना उन्हें धन की कमी है और ना ही जमीन की। राजा मुस्कुराते हुए युवती से कहता है, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है वह सिर्फ बाहरी नहीं होती। जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे तो बस एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। केवल एक ही सुंदरता ऐसी है जो कभी फीकी नहीं पड़ती, और वह है मन की सुंदरता। जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। यह सुनकर युवती थोड़ी हैरान हुई और फिर राजा से पूछा, हे महाराज, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? राजा मुस्कुराया और धीरे से बोला, पुत्री, मेरे हिसाब से एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी कमा सके वही सबसे सुखी होता है। जो बिना किसी तंत्र, बिना किसी बंधन के किसी भी दिशा में घूम सके, जिसे कुछ भी छिन जाने का भय ना हो, जिसे कुछ भी लुट जाने का डर ना हो, जिसे रात को चैन की नींद आती हो। अगर मुझसे पूछो तो सबसे ज्यादा सुखी वही होगा। और इस हिसाब से अगर मैं किसी को सबसे सुखी देखता हूं तो वह तुम हो। हां पुत्री, तुम्हारे पास चैन की नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं तुम्हारी हैं। न कोई भय है, न कोई साजिश, न कोई षड्यंत्र, बस जीवन है। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की ये बातें सुनकर युवती कुछ देर सोच में पड़ गई और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि सचमुच वही सबसे सुखी है, वही सबसे सुंदर है। अब उसे खुद पर गर्व होने लगा। पूरा दिन यहां वहां भटकने के बाद चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान लिए, प्रकृति से बातें करते हुए वह आखिरकार उन बौद्ध भिक्षु के पास लौटी। जैसे ही वह पहुंची, उसने भावुक होकर कहा, हे गुरुवर, जब मैं यहां से गई थी तो मुझे लगता था कि मैं सबसे दुखी हूं, सबसे बदसूरत हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे सुखी तो मैं ही हूं। हां, यह बात और है कि मैं आपके पास कोई सुखी व्यक्ति नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा सब सुखी हैं। लेकिन हुआ तो उल्टा, यहां तो मेरे अलावा सभी दुखी हैं। हर किसी को किसी न किसी चीज का भय है, कुछ खो जाने का डर, कुछ न पाने का डर, खुलकर न जी पाने का डर। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकती हूं, गा सकती हूं, जहां मन करे वहां जा सकती हूं, और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेरे पास ये हाथ पैर भी हैं। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं।
मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसके खोने का भय मुझे सताए। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वह सुंदरता और सुख मिल ही गया जिसे तुम ढूंढ रही थी। अब से तुम सच में सुंदर और सुखी हो। इतना कहकर वे अपने आश्रम की ओर बढ़ गए और वह युवती, अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह कभी अपने आप को कोसती नहीं थी, बल्कि अब वह अपने आप में खुश रहने लगी, मस्त रहने लगी। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और सामने वाले के पास सब कुछ है। वह कितना सुखी है, उसके पास हर चीज है, ऐशो आराम, सुविधाएं। लेकिन सच ये है कि यह केवल हमारे देखने का नजरिया है। असली सुख तो हमारे पास ही है और वह है संतुष्टि। अगर आप अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश हैं, तो आपको कोई भी गम नहीं सता सकता, कोई भी दुख आपको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम खुद को, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो हमारा चेतन मन ऊब जाता है। बार बार सुनने से चेतन मन उस बात पर ध्यान देना बंद कर देता है और यही वह वक्त होता है जब हमारी बात सीधे हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। और दोस्तों, जब आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो यकीन मानिए, कुछ भी संभव है। फिर चाहे आप अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो या अपना स्वास्थ्य सुधारना हो, सब कुछ संभव हो जाएगा। आपने कभी ना कभी यह किस्सा तो सुना ही होगा। एक प्लेन क्रैश हो गया था। उस प्लेन का जो पायलट था वह गिरने की वजह से बुरी तरह घायल हो गया। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं और जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो वह हिल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स ने भी कह दिया, तुम ठीक नहीं हो सकते। लेकिन वह व्यक्ति जीना चाहता था। उसने अपने अवचेतन मन में जबरदस्ती यह बात बैठाई, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो सकता हूं। और यकीन मानिए, वह सच में ठीक हो गया। वह अपने पैरों पर चलकर अपने घर गया। दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे अवचेतन मन की शक्ति के कारण हुआ। जब हम कुछ ठान लेते हैं और अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट और साफ संदेश देते हैं, तो वही हमारा मार्गदर्शन करने लगता है और फिर हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। चाहे वह कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो या अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो। पुराने जमाने में यह बहुत सरल हुआ करता था, क्योंकि तब लोग तर्क वितर्क नहीं करते थे। जो भी कहा जाता वे उसे गहन ध्यान से सुनते और समझते थे। लेकिन आजकल तथाकथित बुद्धिमान लोग इन बातों को अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। लेकिन क्या यह सच में अंधविश्वास है या फिर यह हमारी खुद की शक्ति पर संदेह करने का एक बहाना? वास्तविकता यही है कि जैसा आप खुद से कहते हैं वैसा ही आप भीतर से बनने लगते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं अशांत हूं, मैं परेशान हूं, तो आप सच में अशांत होने लगते हैं। और जो व्यक्ति अपने मन की बकबक को शांत कर पाता है वही असली शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, हमारी जो बुद्धिमानी है वह भी हमारे अचेतन मन का ही एक रूप होती है। हमारा चेतन मन हमें नई चीजें सीखने में मदद करता है। जैसे अगर आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं या कोई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं तो चेतन मन आपकी सहायता करता है। लेकिन जब बात आती है भावनाओं की, क्रोध, कामना, आलस्य, तो ये सब चीजें सीखनी नहीं पड़ती। ये तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद होती हैं। क्या आपने कभी गुस्सा सीखने की कोशिश की है? क्या किसी ने आपको काम वासना सिखाई? क्या आपको किसी ने आलस्य करना सिखाया? नहीं। अगर किसी बच्चे को एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहां कोई इंसान न हो, तब भी उसके भीतर ये सारी प्रवृत्तियां अपने आप विकसित हो जाएंगी, क्योंकि यह सब हमारे अवचेतन मन का ही हिस्सा है। हमारा अवचेतन मन कभी विरोध नहीं करता। क्या आपने गौर किया है कि जो भी बाहरी चीजें हैं उन्हें आप सीख सकते हैं, जैसे गणित, विज्ञान, नई भाषाएं, लेकिन जब बात आती है हमारे भीतर की तो वह सीखी नहीं जाती, उसे बस महसूस किया जाता है। मान लीजिए आपको समय समझना है तो यह चेतन मन से सीखा जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि 5 और 5 10 होते हैं, तो यह बात आपके अवचेतन मन में तुरंत बैठ जाती है, क्योंकि वहां कोई तर्क वितर्क नहीं होता। वहां सिर्फ एक साफ और स्पष्ट संदेश स्वीकार किया जाता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में कुछ भी बदलना है तो हमें अपने अवचेतन मन तक एक सीधा और स्पष्ट संदेश भेजना होगा। और यह तभी संभव है जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे दोहराएं। अपने आप से हमेशा सकारात्मक बातें करें।
जो शब्द आप खुद से कहते हैं वही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप चाहें तो एक और प्रयोग अपना सकते हैं और यकीन मानिए, अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मन तक पहुंच गया तो उसे पाना आसान हो जाएगा। फिर चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसे हासिल कर ही लेंगे। आप उसमें कामयाबी पा ही लेंगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह शिष्य भी यह समझ चुका था कि आखिर हमारे चेतन मन और अवचेतन मन में क्या अंतर है और किस प्रकार हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।